सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। मैथ किसका है बच्चों? खेल खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। सेट नंबर 20 8/12/2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 और आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगाए गए हैं कि आपका 2 लाइन में आंसर आया हुआ है। सभी क्वेश्चन टीसीएस की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि लेंदी थे। कंप्लीट क्लास देखनी है। आज आपको नए नए कॉन्सेप्ट देखने को क्लास में मिलने वाले हैं। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, आज की कंप्लीट क्लास देखना, मैथ का डर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैथ आपको रीजनिंग से भी ज्यादा आसान लगेगा। हम 80 से लेकर 90% क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला सोल्व किए गए हैं और विदाउट एक्स सोल्व किए गए हैं। टारगेट हमारा है कितना? 15 में से 15 नंबर लेकर आना, जो कि हम लेकर आएंगे। उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। यदि इतनी आती है ना, गारंटी मैं ले रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कराता चल रहा हूँ ना, ऐसे करते चलना, मैं 12+ नंबर कोई आने से नहीं रोक सकता। दूसरा, जो टीसीएस के लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इनको पढ़ना आना चाहिए। पढ़ने का मतलब क्या कह रहा है और कैसे से हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तीसरा, 100% का नियम लगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक है। 25% अधिक कह रहा है। 25% अधिक का मतलब क्या होता है? आपका सीपी कितना था? 100 अधिक 25 है आपका 125। इसके बाद क्या कहा गया है? यदि उसे 60 रुपए की छूट के बाद 480 में बेचा, 480 में बेचा है, छूट कितने की दी थी? 60 की। इसका मतलब कितना अमाउंट था उसका? आपका 540। इतनी बात सभी को क्लियर हुई? अब क्या है, क्या रहे, जो आपका ये 540 है किसके बराबर है? 125 के। 125 बराबर 540। एक बराबर कितना आ जाएगा? 540 बटे 125। 100 का मान निकाल लू, गुना 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 5 अट्ठे 40। 108 की गुना 4 में कर दो, 100 चौके 400, 8 चौक 32, 432 इसका क्या आया? मेरा सीपी आ गया। चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। 432 आया था जी। अब कहा क्या गया है? बेच रहा है कितने की? 480 की। देखो कुछ भी नहीं करना, बस जोड़ घटा गुना भाग है। 432 की थी, 480 की बेची, कितने का फायदा हुआ? 48 रुपए का। किस पर? किस पर? सीपी पर होता है हमेशा। 432 गुना 100। जब यहां से आप कट करोगे, कट करने के बाद क्या होगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नीचे 4 एकम 4, 0, 4 अट्ठे 32, 12, 12 नम्मा 108। ये आपका आया 1/9। 1/9 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/9 का मान होता है 11.11। 2/9 का क्या होता है? 22.22। 3/9 33.33। 4/9 44.44। डायरेक्ट ये आपको देखो इस पर कमांड करनी पड़ेगी, सिर्फ कैलकुलेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगाएंगे सभी क्वेश्चनों में। ए एक कार्य का 2/3 भाग, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जो टीसीएस के एग्जाम में वर्तमान में चल रहे हैं, जिसको देखकर बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। डाउन कॉन्फिडेंस में आपका होने नहीं देने का। कंप्लीट क्लास देखनी है आपको। यदि समझ में आपके कंप्लीट भी नहीं आता है ना, 2-3 क्लास कंप्लीट देखते चलना, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपने ना कंजप्शन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करने सीख ली विदाउट फॉर्मूला, आप ना मैथ में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। ए कार्य को 2/3, जब ए है ना 2/3 कार्य कितने दिन में कर रहा है? 16 में। 2 काम 16 में कर रहा, तो 3 कितने में कर रहा है? कुल काम ये 24 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेगा। इतना बात सभी को समझ में आई होगी। इसके बाद क्या है, क्या रहा है आपको ये? इसके बाद कहा गया है, जो बी है, बी द्वारा अकेले पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? पूरा किया जाता है संपूर्ण कार्य 21 दिन में। भाई 16 दिन तो इसने कर लिया। बी कितने दिन काम कर रहा है आपका? बी कर रहा है आपका 16 में, जब 21 में था, आप 16 घटा दोगे। बी कितने दिन काम कर रहे हैं? बी कर रहा है आपका 5 दिन। ए का क्या था? ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा था? 24 में, क्योंकि जब 2 काम आपका 16 में था, 8 दूनी 16, 8 या 24, ये 24 लिख दिया। बी कितने दिन काम कर रहा है? 5 दिन में। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, यहीं के यहीं। क्या कॉन्सेप्ट है आपको? देखिएगा, ए 24 दिन में था, बी शेष काम को 5 दिन में पूरा कर रहा है। कितना काम किया है बी ने? 8 काम किया है। क्या दिन में? 5 में। कुल काम कितना करवाना? 24। 8 या 24, 24 काम कितने दिन में कर लेगा बी? 15 दिन में कर लेगा। अब मुझे मेरे पास बी की भी एफिशिएंसी आ गई, ए की भी आ गई। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 में। एक में कितने कर रहा था? 24 में। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया आपका 120। न्यू स्लाइड में ले लेते हैं। ए बराबर मेरा मान कितना निकला था आपका? 24। बी बराबर मेरा मान कितना निकला है? 15। एलसीएम कितना जाएगा? 120। 24 से 120 कितनी बार करता है? 5 बार। 15 से 120 कितनी बार करता है? 8 बार। इफिशियंसी 5 और 8 13 आई। क्वेश्चन में क्या कहा गया? 65% भाग 120
का 65 निकालना है, गुना 65/100 करेंगे। अलग अलग नहीं निकालने के, दोनों को से करवाएंगे इसे। 8 और 5 13 कर देना डायरेक्ट, गुना 13, 13×5 65, जीरो से आपके जीरो, 2×5 10, 2×6 12, 5 से 5 कितना आया 6। देखो कुछ कैलकुलेशन नहीं हुई, एक्स का यूज नहीं किया, डायरेक्ट आंसर निकला है आपका। लेकिन अब आगामी जो आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 9, 10, 12, जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, उन्हें देखिएगा कैसे हवा में उड़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए के 50% का 80%, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखते हैं जैसे जैसे कहता चल रहा है ए बी। ए के 50 का 80%, ए का 50 का 80%, 8×5 40, डायरेक्ट 40 लिखेंगे। यही कैलकुलेशन करनी है। जब हमें ना 50 का 80/100 करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल होती है। जब 2 जीरो दिखाई दे ना, 100 की 2 जीरो से कैंसिल डायरेक्ट कर देते, 40 आया। तो बी के 25% के 3 गुना, 25% का 3 गुना कितना होता है 75। ठीक है जी, 25 का 3 गुना 75 हुआ। अब पूछ क्या रहा है, यहाँ से रेशो निकालते हैं। ए का कितना 8×5 40, 5 से काटे 5 8 40, 5 से 5 एकम 5, 5 5 25, 8:15 इसका क्या आ गया आपका रेशो। क्या पूछा है, तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या आपका कम है। ये आपका जब रेशो चेंज होते हैं तो बदल जाते हैं। 15:15 क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। कितना कम, कितना अंतर है इनमें 7 का। किस पर, ए पर, गुना 100। ये वो आपका 700 बटे कितना हुआ 8, 700/8। जब आप इसे पूरा काटोगे कितना आ जाएगा 87.5% क्या आ जाएगा, अधिक आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करने हैं सभी क्वेश्चन। नहीं समझ में आता है तो प्रैक्टिस करते चलो। एक सेट में आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। मैं मानता हूँ मेरा पढ़ाने का मैथ तरीका बहुत अलग है, बिल्कुल अलग मेथड है, क्योंकि मैं विदाउट फॉर्मूला सोल्व कराता हूँ मैथ, और कंजप्शन मेथड से कराता हूँ। कंजप्शन मेथड बोले तो यदि ये इतना है तो इसका इतना कितना होगा, वो वाला कंजप्शन मेथड है जो नॉर्मल विदाउट कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो लॉन्ग मेथड के बिना। क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या के 4 5 6 9 से विभाजित किया जाता है। 4 5 6 9 से विभाजित किया जाता है। ठीक है जी, तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है तो उस संख्या के अंकों का योग बताओ। कोई बात नहीं, छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है 1000 होती है। ठीक है जी, अब इनका एलसीएम लेते हैं। 4 5 6 और 9 का जो जब एलसीएम लोगे आप तो कितना आ जाएगा 9 की टेबल में ऐसी टेबल जिससे सारे कट जाए 180 आ जाएगा एलसीएम। अब 1000 को 180 से डायरेक्ट भाग करते हैं, डायरेक्ट भाग करेंगे। 18 पंजे कितने होते हैं आपके 90, ये कितना बचा आपका 100। ठीक है जी, अब 180 का पढ़ा इसमें चलने का नहीं। अब ये बताइएगा यहाँ 100 शेष बचा, 180 का टेबल में पढ़ा कितनी बार चलता, मतलब पूरा चलने के लिए कितने की जरूरत थी 80 की जरूरत थी। तो इसे 1000 को 80 दे दो ना, लिख देते हैं अगले पेज पे, पेन चेंज कर लूं। 1000 प्लस 80 दे दीजिए। चलो शेष कितने बता रहा था आपको, 3 बता रहा था, इसे शेष 3 भी कर दूं। कितने हो जाएंगे 100 आपके 1083 हो जाएंगे। इनके अंकों का योग बताना है, वही आपका आंसर। 8 और 1 8 और 3 11 और 1 12, राइट आंसर डायरेक्ट 12 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो कितना लेंथी क्वेश्चन है, इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर निकलेगा आपका। कैलकुलेशन चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन उसको शॉर्ट में सोल्व करेंगे। दो रेलगाड़ी एक्स एक्स और वाई एक ही स्थान पर चलना शुरू करती है। एक्स स्टेशन ए से बी की ओर। देखो जी, दो रेलगाड़ी है, एक्स ए है ना, ए से बी की ओर, ए है आपका, बी है आपका। दो रेलगाड़ी थी एक्स वाई, ये आपकी एक्स है। एक्स स्टेशन ए से चलना करती स्टार्ट करते बी की ओर, और वाई स्टेशन बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, ये आपका वाई है, बी से ए की ओर। चलो जी, क्या कह रहा है फिर, इतना सभी को समझ में आया होगा। एक दूसरे को पार करने के बाद वह एक्स और वाई पर, मान लिया सपोज करो यहाँ इधर वापसी, फिर इधर, अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचने के लिए 8 सही 2/5 घंटे, 8 सही 2/5 घंटे, और इसके अलावा फिर 4 सही 2/7 घंटे का समय लेती है। यदि एक्स की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वाई की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको डिजिट दे रखी है, V1 V1 V2, मैं पेन पे चेंज कर लेता हूँ। इसके लिए एक याद रखना, V1/V2 बराबर क्या होता है T2/T1। इसमें 3 चीज देकर रखी है, आपको एक निकालनी है, बस इतना ही तो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे आपका जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो, वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। V1 का मान कितना दे रखा है 50, देखते हैं। V1 का मान कितना दे रखा है 50 बटे V2 मुझे निकालना है। ठीक है जी, टाइमिंग क्या क्या दे रखी है, टाइमिंग एक दे रखी थी आपकी 8 सही 2/5 कितना होता है आपका, 8 सही 2/5, 5 8 40, 40 2
आपका 42/5, एक तो आपकी 42/5 दे रखी है, दूसरी कितनी दे रखी है, 4/2/7, 4/2/7, 7 चौक 28, 28 2 30, 30/7। V1 T1 T2 कितना मेरा, T2 है मेरा 30/7, अंडर रूट में ले लेता हूँ, जगह कम है, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 50 बटे आपका y निकालना है, या V2 लिख देते हैं बटे अंडर रूट 30/7, ये कहाँ से आया मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपका 42/5, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों की स्पीड लिखी है। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, जब इसे अंडर रूट हटाएंगे इधर ये स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2500 बटे आपका y बराबर, ये कितना बचेगा आपका 150 बटे 7 गुना 42, करो ऐसा हो जाता है ना। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ। अब सोल्व करेंगे इस आगे। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 70, 700 गुना 7, ये 700 गुना 7 कहाँ है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप वाई बराबर कितना आ जाएगा, 7 49, 4900 आ जाएगा आपका। 4900 किसका होता है, 7 ये कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ये किसका होता है आपका, 7 का स्क्वायर होता है किसका, 70 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष समान दर से 4 वर्षों के लिए इतने और 7 वर्षों के लिए इतने हो जाती है, उसी राशि का इतने प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज इतने वर्षों में कितना होगा। कोई बात नहीं, लेंथी क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, हमें को सोल्व करना आता है। देखो कितने आसान तरीके से करेंगे। क्या कहा गया, 7 वर्षों में, 7 ईयर में कितना है आपका, 11,700। 4 वर्षों में कितना है आपका, देखो मौखिक करोगे, मौखिक बस प्रैक्टिस करते चलो, 9900। अब देखते हैं 7 और 4 में अंतर कितना, 3 साल का ब्याज कितना आ रहा है हमारा। हमेशा ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन सोल्व। जब 3 साल का मैं डिफरेंस निकालूंगा, मेरा आ जाएगा ये कितना, 1800। अब 1 साल का कितना आ जाएगा, 1 साल का आ जाएगा 600। अब ये देखना क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 वर्षों में राशि है जी 9900, इसमें 4 साल का ब्याज भी है। जब 1 साल का ब्याज 600 है, 4 साल का कितना हो जाएगा, 2400 घटा दो, मूलधन निकल जाएगा मेरा। जब आप 9900 में से 2400 कम करोगे, 9900 में से 2400 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7500। बस 7500 मेरा मूलधन आया। मेरा काम यहाँ पर इतना ही हो चुका है। 7500 क्या है मेरा मूलधन। अब 3 चीज होती है, देखो 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका दर पूछता है, एक आपका समय पूछता है, एक आपका मूलधन पूछता है, और एक आपका मिश्र धन पूछता है। इसमें क्या पूछा गया, तो दर से इतने वर्षों में कितनी हो जाएगी, राशि पूछ रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं। 7500 का कितनी दर से, 26 आ जाएगा आपका, किस तरह 8 या ये हो जाएगा, 8 से 2/3 है ना, 8 या 24, 25, 26/3 गुणा समय कितना होगा, 4 दूनी 8, 1 9/2 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25, 2 से कट जाएगा 13। ये हो जाएगा। जब आप इसकी पूरी की कैलकुलेशन करोगे तो आपका कितना जाएगा, 1462.50 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये ब्याज है। ये ब्याज किस में जुड़ेगा आपका, ये 7500 में जुड़ेगा। जब इसमें जोड़ दोगे 8962.50 ही आएगा। 50 मेरा यूनिट डिजिट है, इससे मैं डायरेक्ट ये आंसर लगाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले, देखो इसमें कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। एक परीक्षा में 52 छात्रों के औसत 45 है। जैसे जैसा कह रहा है लिखते चलो, 52 गुना 45। जब 52 की गुना 45 में करोगे तब आपका कितना आ जाएगा, 52 की गुना 45 में करने के बाद 2340 आता है आपका, 2340। फिर क्या कह रहे हैं, यदि उच्चतम एवं न्यूनतम अंकों से दो केवल एक छात्र को मिले हैं। अच्छा जी, निकाल दिया जाए, 52 थे, 2 निकाल दिया, कितने रह गए, 50। तो से छात्रों के अंक औसत अंकों में एक घट जाते हैं। पहले औसत 45 था, अब एक घट जाएगा 44। तो जब 50 की गुना 44 में करोगे तब कितना आ जाएगा आपका, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 मतलब 2200, 2200। अब इसे घटाते हैं, घटा के कितना आएगा, 40, एक कितनी गए थे, 2/2, कितना आ जाएगा, 70। तो उनका न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा उनका, 70। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सुमित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता, मान लो उसका मूल्य कितना था, 100। 100 का कितना होता है, 4/5। जब आप निकाल लोगे 20 चौक 80, 80 आ गया जी। ठीक है, उसे 10% की हानि होती। इसका मतलब क्या है, 100 में से 10 घटाओ, ये जो आपका 90% बराबर का मान कितना दे रहा है, वो आपको 80 दे रहा है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट के समझ में बिल्कुल क्वेश्चन पूरा आया होगा। अब कह क्या रहे हैं आपसे, देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप हम यहाँ पे। ठीक है जी, अब उसके वास्तविक मूल्य के 95% पे बेच रहा है जी, 95% पे बेचता है, कितने पर, 95 पर।
तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? विक्रय मूल्य के 95 पर बेच रहे हैं, वास्तविक विक्रय मूल्य के 95 पर। एक बार बताइएगा, देखो यहाँ पर 90 बराबर 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 80/90 गुना 100 आ जाएगा। यहाँ से जीरो से आपके जीरो कैंसिल, 800 बटे कितना है आपका? ये 800/9 आया। ये आया 100 का मान है जी, 800/9। ये कितने का है? सीपी का मान है 800/9। जब इसे मैं पूरा सोल्व करूंगा, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। 800/9 को मैं पूरा सोल्व करता हूँ, देखो आपको करके दिखाता हूँ। 800/9, 9 से कितनी बार पढ़ा चलते हैं? 9 8 72, आपका बचा कितना? 8, फिर 9 8 72, बचे कितने आपके? 8। इतना इसका क्या आया? सीपी 88 से ही 8/9 क्या आया इसका? सीपी। बेचना कितने का चाह रहे? 95 का, 95% पर। अब एक बार बताइए, यहाँ पर 1/9 दे दिया मैंने, कितना हो जाएगा? ये 89 हो जाता है। 1/9 कम है, 89 और 95 का अंतर कितना है आपका? 6। कितना है जी आपका? 6। और एक को कम है ना, एक को कम है, इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 6 से ही 7/8 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 से ही 7/8 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो कितना लेंथी क्वेश्चन है, कैसे उड़ाएंगे हवा में। एक परीक्षा में विद्यालय ए में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बी में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का 20%। एक आपका विद्यालय ए ये है आपका, इधरली साइड विद्यालय बी बोल देते हैं। 20% अधिक है, बी में आपके 100 हो जाएंगे, इसके आप में 120 हो जाएंगे। जितना व्हाइट पेपर दिख रहा है ना, सिर्फ इसी में सोल्व करूंगा इस क्वेश्चन को मैं, स्लाइड चेंज भी नहीं करने का। देखिएगा अब क्या कहा गया है, बी में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी 20% अधिक है। विद्यालय बी के 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, मतलब 75 बी के, इसमें से 75 पास हुए आपके, ये आपके क्या हुए? पास। तो फेल कितने होंगे आपके? फेल हुए होंगे 25। इतनी सभी को समझ में आया होगा। पास 100 में से 75 हुए और फेल कितने हुए? 25। बी की बात हो रही है। अब कह क्या रहे हैं आप? नेक्स्ट देखते हैं। यदि दोनों विद्यालयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विद्यालय बी से उत्तीर्ण होने वाली विद्यार्थियों की संख्या के 80% अधिक है, इसका मतलब 75 का कितना कह रहा है आपको? 75 का 80 अधिक मतलब 180 निकाल दीजिएगा बटे 100। 75 गुना 180 बटे 100, जीरो से आपके जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजो 25, 2 एकम 2, 2 नम 18, 15 नंबर कितने होते हैं? 15 नंबर आपके होते हैं 135। यहाँ तक सभी के समझ में आया होगा। 15 नंबर कितने होते हैं? 135। कुल पास हो रहे हैं 135 दोनों विद्यालय के। कुल पास कितने हो रहे हैं दोनों विद्यालय के? 135। जबकि बी के कितने पास हो रहे थे? 75। जब 135 में से आप 75 घटाओगे तो 60 निकल कर आ जाएगा ए के पास होने वालों की। 120 में तो 60 पास है, तो पहले कितने होंगे आपके? 60 ही हुए होंगे। क्या बताना है देखो। तो विद्यालय ए में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों में से विद्यालय में उत्तीर्ण बी ए में उत्तीर्ण हुए विद्यालयों का प्रतिशत क्या है आपका? 60% है। ऐसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन को देखो, इसमें भी कंजप्शन मेथड से डायरेक्ट सोल्व करेंगे इसको भी। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है तो एक निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से 1/2 वर्षों के में इतने रुपए हो जाता है। देखो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें हम। अब जी देखो, हम फॉर्मूला तो लगाने के नहीं, हम 10% को ओपन करते हैं। 10/100, जीरो से जीरो, 10 में 1/11, 10 से 11 एक साल का, 10 से 11 दूसरे साल का। फिर कह रहा है 1/2, 2 से 1/2, आधी का कह रहा है ना, आधे में क्या हो जाएगा आपका? जब ऐसी कंडीशन आती है तो फिर क्या करते हैं? 20 से 21 लिखते हैं। 20 से 21, ठीक है जी। गुना करो, 20 दशम 200 दशम 2000, 21 11 11 121, 121 की गुना 21 में जब करोगे आप कितना जाएगा? 2541, 2541। अब देखना कह क्या रहा है क्वेश्चन में, वर्षों में इतनी हो जाती है। 2541 बराबर कितने दे रखे आपको? डायरेक्ट 12,705 है, जो कि आपके कितने गुना होंगे? 5 गुना होंगे। तो 5 की गुना इधर कर दो, 2 की गुना 5 में करोगे आप कितना जाएगा आपका? 10,000 आपका अमाउंट आ जाएगा। अब कह क्या रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। तो यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी धनराशि पर समान दर से 1 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलो 10,000 अब लिख लेता हूं मैं। मेरा मूलधन कितना आया था? 10,000। 10,000 मूलधन आया, ठीक है जी। समान धनराशि होगी 10,000। एक वर्ष का, एक वर्ष का लिख लेते हैं। एक वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि, छमाही की बात करें 2 वर्ष हो जाएंगे, दर हो जाएगी 5%। अब जितने स्टूडेंट मेरी मैथ की क्लास देखते हैं, मैं आपको बताया हुआ है 5% के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है वो निकलता है आपका 10.25। 10,000 का 10.25 कितना होता है आपका? डी राइट आंसर। देखो कैसे होता है वो बताता हूं मैं। 5 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, प्लस 5 गुना 5/100, एक्स प्लस एक्स वाई इंटू 100/100। 10 ये आपका हुआ, 25/100 0.25 होता है।
यदि इसमें 10 हो जाता फिर कितना हो जाता है 21, 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100 20 होता आपका। तो डायरेक्ट ऐसा कर देते हैं 20 बटे 20 गुना 100, 20 20 40 और 4 44। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपकी प्रतिशत हो, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दो अंकों वाली एक संख्या का इकाई अंक है। दो अंकों वाली संख्या लिख लेते हैं, दहाई के अंक से 3 अधिक है। चलो जी, गुणनफल यदि संख्या और उसके अंकों का योग कितना है का गुणनफल 324 है, वह संख्या निम्नलिखित में कौन सी होगी। दो कंडीशन दी है, जिस भी ऑप्शन में वे दो कंडीशन आपकी क्लियर हो जाए या बिल्कुल ठीक हो जाए वही आपका आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इकाई का अंक ऐसा रखना है जो दहाई से कितना हो आपका 3 अधिक हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 35 और 40 के बीच में, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, कितना हो जाएगा 37। 3 अधिक नहीं है, यहाँ पर कितना लिखेंगे 36, सॉरी यहाँ पे इकाई दाई ये 6 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, 35 और 40 के बीच में आएगी। अब देखो क्या कहेगा कंडीशन, संख्या दी गई संख्या कितनी 36 तथा अंकों का योग कितना होगा आपका 9, 9 छकी 54 का 4 का से लगे 5, 9 3 27, 27 5 कितना होते हैं 32। गुणनफल कितना आ रहा है 324, 324 ही आ रहा है जी सर। तो उसका मतलब वो संख्या आपकी 36 थी। यदि संख्या पूछे तो 36 होगी और किस किस के बीच होगी 35 और 40 के बीच होगी। ये होता है कंजप्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में हमें सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। सबसे पहले हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। देखो 6 7 बटे 6, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से मारूंगा मैं, बीच में एक दो लाइन गायब करूंगा, सोल्व खुद करके देख लेना। 6 7 बटे 6, 7 बटे 6 आपका ये भाग में है उल्टा ऑफ है। पहले तो ऑफ जैसे गुना 7 बटे 8 करेंगे तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो 24 बटे क्या निकल कर आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। फिर आपका माइनस ये 7 बटे 8 है, ठीक है जी, गुना 6 बटे 5 गुना 5 बटे 24। जो ये इधर सोल होता है ये क्या होता है, जिसके ऊपर बार होता है उसके नाम का 9 होता है, ठीक है जी, और जिसके ऊपर बार नहीं होते उसके नाम की 0। ये आप जब सोल्व करोगे इसको 59 बटे 90 आ जाएगा, गुना 99 बटे क्या हो जाएगा आपका 99 गुना 12 बटे 11। जब यहाँ से आप सोल्व करोगे इसे लास्ट में आपका 93 बटे कितना आ जाएगा 160 राइट आंसर आ जाएगा। पेज इसमें है नहीं, सेकंड ब्लैंक पेज लेना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक लंबवर्तीय बेलन के रूप में परिवर्तित किया गया है। चलो कर देते हैं परिवर्तित। यदि बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की 3 गुनी है और x का मान क्या होगा। चलो देखते हैं, इसको पेन चेंज करते हैं। बेलन की ऊंचाई कितनी है 3x, ठीक है जी, गोले की त्रिज्या कितनी होगी 3 गुना 8 बराबर कितनी हो जाएगी 8 या 24 दे रखा है 8 और 3 देखो ये रहा 3 गुना, ठीक है जी, यहाँ तक होगा। अब हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन क्या होगा बेलन के आयतन के बराबर होगा 4 बटे 3, फॉर्मूला पाई 8 क्यूब बराबर पाई एक्स स्क्वायर गुना 24। वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं यहाँ से 8 गुना 8 बटे 3 गुना 6 कितना जाएगा, नहीं हो जाएगा 8 का क्यूब करते हो 256 बटे 9, एक्स स्क्वायर है एक्स बराबर कितना जाएगा 16 बटे 3, तो जिसे बोलते हैं 5 से 1 बटा 3, 5 3 15 16 बटे 3 राइट आंसर, 5 से 1 बटा 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें पेज की प्रॉब्लम होगी कोई बात नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर आपका 34 66 व 45 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। कोई बात नहीं, देखते हैं पेज है ब्लैंक कर दो। चलो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर दूं, जगह कम है, चलो कोई बात नहीं। क्या कह रहा है ए स्क्वायर, पेन चेंज करते हैं, देखो मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको, ये आपको 34 दिया हुआ है। फिर इसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपको, ये तो लिखा हुआ ही है, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जोड़ के कितना आ जाएगा 140 आता है, इतना सभी को पता होगा। 200 जब काटेंगे तो मान आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 70। ये 70 कहाँ से आया, पहले मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा 34, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 61, फिर ये डबल रिपीट होते हैं, तो क्या होगा आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 140, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 70 आपका आ जाएगा। तब ए स्क्वायर का मान कैसे निकाल लेंगे हम, 70 में से आप 61 घटाओगे, 70 में से आप 61 घटाओगे, क्योंकि ए बी सी है आपके पास, ए बी का मान आपको पता है, देखो ए और बी का मान आपको पता है कितना है, ए बी का मान आपको पता है कितना है मेरे पास, टोटल 70 में से 61 घटा देंगे ना डायरेक्ट। 61 किसका मान था आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, तो यहाँ से किसका निकल कर आ जाएगा ए का। समझ में नहीं आया आपके, मैं दोबारा समझाता हूँ क्या कह रहा है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर मेरे पास 70 है।
अब हमें निकालना है यहाँ से ए स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर का मान कैसे निकाल लेंगे, जब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान रख देंगे। बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का कितना था 61, 70 में से 61 जाके कितने बचेंगे आपके √9। ए बराबर कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही फिर आपका पेन चेंज करते हैं, कहीं कहीं निकाल लेंगे। अब निकालना है मुझे बी स्क्वायर का मान। बी स्क्वायर का मान निकालने के लिए ए स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। ए स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 45, 70 में से जब 45 जाएगा √25 बचेगा, बी बराबर 5 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है किसका मान, मुझे निकालना है, पेन चेंज करते हैं, सी स्क्वायर का मान। सी स्क्वायर का मान निकालने के लिए ए बी की वैल्यू रख देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी थी 34, 70 में 34 जब घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। सी का मान 36, 6। इसका मतलब ए का मान 3, बी का मान 5, सी का मान 6। 3, 5, 6 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका लास्ट है। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट में बताना, अच्छी लगी है या आपको अच्छी नहीं लगी है, दोनों आपको बताने हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वर्त बनाया गया है। वर्त की क्षेत्रफल इतना है, तो आपको क्या बताना है। त्रिभुज बनाते हैं, वर्त बनाया है, ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है। 30 30 30 सेंटीमीटर, तो भुजा पूछ रहे हैं, ये कितनी हो जाएगी, भुजा बटे 2√3 होता है, 30 बटे 2√3 कर दो, आपका यहाँ से क्या आएगा 5√3। पूछा क्या गया था 5√3। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुना आर का मान कितना था 5√3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 75 राइट आंसर हो जाएगा आपका 75 पाई। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।